हेलो गाइस, तो चलिए भाई यानी सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। चलिए तो पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, चौथा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, पांचवा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, छठा tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो आपको कल क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बनाकर कमेंट में आंसर देने को बोले थे, लेकिन आप लोगों से तो बना नहीं। तो चलिए हम बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS को पहले लिखेंगे, उसके बाद जो LHS का क्वेश्चन है उसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। तब फार्मूला में था 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो चलिए बनाते हैं, लिख दिए दोनों को। अब ऐसा सॉल्यूशन करना है कि sec स्क्वायर माइनस 1 आए, तो sec स्क्वायर 1 कैसे होगा, tan स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, उसके बाद sec स्क्वायर को लिख देते हैं। जो 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर इक्वल टू मेरा इतना आ गया, तो इसको इसकी जगह पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब इंटू उसके बाद अब 1 माइनस cosec स्क्वायर करना है। तो अब 1 माइनस cosec स्क्वायर कैसे होगा, तो इधर 1 छोड़ देंगे, माइनस उधर से cosec स्क्वायर को लाएंगे इधर, तो cosec स्क्वायर हो जाएगा थीटा इक्वल टू इधर से जो प्लस cot स्क्वायर थीटा है तो इधर से उधर गया तो माइनस cot स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cot थीटा लिखेंगे, तो माइनस cot स्क्वायर थीटा। चलिए तो अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो अब tan स्क्वायर थीटा को जैसे है वैसे ही लिख कर इसको छोड़ देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब cot स्क्वायर थीटा को हम क्या पढ़े थे, 1 बाई माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि माइनस ऊपर में इसलिए माइनस नीचे लिखे हैं। ठीक, अब tan स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा कितना, माइनस 1 हो गया। तो माइनस 1 मेरा LHS आ गया। अब RHS भी मेरा माइनस 1 है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे RHS। ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, कल का होमवर्क जो था वो प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा है, इससे डरना नहीं है, आपका इसको सॉल्यूशन करना है। तो पहले LHS लिखेंगे, LHS का जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। तो साइन क्यूब हो गया है, क्यूब है थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ इंटू है, इंटू कॉस थीटा है, तो cos थीटा लिख देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अब इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे a क्यूब प्लस b क्यूब, नहीं तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब इस फार्मूला पर हम इसको क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो इसको a मान लेते हैं साइन को, अब cos को b मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, साइन थीटा प्लस b की जगह पर लिखेंगे cos थीटा। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर b है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। a की जगह साइन थीटा लिख देंगे, b की जगह पे cos थीटा लिख देंगे। अब नीचे में क्या है, इधर लास्ट में भी है अलग से, तो क्वेश्चन का लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ई जगह के नीचे में क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा है, तो लिख देंगे उसको साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब आगे चलते हैं, तो आगे बनाते हैं। तो इसको पहले ये प्लस सेम सेम है, तो दोनों को काट देते हैं, इससे क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था दोनों का 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको 1 लिख देंगे, माइनस जो है उसको वैसे ही उतार देंगे, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये नीचे तो कट गया है, तो ऊपर में बचा प्लस है, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा है, तो उसको जैसे कि लिख देंगे। अब यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों सेम सेम है, तो दोनों को काट देंगे, तो बचा कितना 1। तो LHS मेरा 1 आ गया, RHS भी मेरा 1 है, तो प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS, तो साइड में लिख देंगे RHS, और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लंबा है, तो घबराना नहीं है, इसको सॉल्यूशन बनाना है। तो LHS लिखेंगे, LHS का क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, तो cos थीटा है, cos थीटा लिख देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखेंगे, उसके बाद LHS वाला क्वेश्चन लिखेंगे। तो cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, अब फिर प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, cos थीटा बाई 1 बाई माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस, अभी देखिए फार्मूला आपको दिखा था, tan थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू cos बाई साइन, तो इसको हम लिख दिए। अब फिर प्लस साइन है, साइन को लिख देंगे साइन थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा को क्या पढ़ते भी, cos थीटा बाई साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो cos थीटा ऊपर वाला को भी कुछ नहीं करना, लिखना जैसे। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा।
तो cos थीटा लिख देते हैं। अब cos थीटा इंटू 1 तो cos थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस लिख के आगे बनाएंगे। साइन थीटा को छोड़ देंगे वैसे ही, फिर उसी तरह से इसका भी एलसीएम नीचे लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा लिख देते हैं, फिर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस ऊपर चल जाएगा, ऊपर भी कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई जो नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये साइन नीचे है, फिर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें देखेंगे कि दोनों सेम नहीं है, एक में प्लस एक में माइनस हो जा रहा है, तो ऊपर वाला का कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जैसे वैसे छोड़ देंगे। नीचे वाला कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, इसको भी लिख कर छोड़ देंगे। अब आगे वाला को भी लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें माइनस है यहाँ, तो क्या से करें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस इंटू हुआ तो प्लस हो गया, तो कॉस पहले लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा, फिर इसमें प्लस है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम सेम हो गया था, इसको आगे बनाते, जगह इधर नहीं तो आगे चलते हैं। तब दोनों का एलसीएम नीचे से लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका बाद क्या करेंगे, दोनों का तो सेम है तो ऊपर में हो गया कॉस सेम का सेम लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का हम इसमें फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इस पे हम सेट करेंगे क्या, कॉस को हम ए मान लिए हैं, साइन को बी मान लिए हैं, तो इस पे क्या करेंगे, लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, फिर माइनस है बी की जगह पे साइन थीटा। अब बाई नीचे है जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा दोनों जो है मैच कर रहा है इधर से, तो दोनों मिल रहा है, उसको काट देंगे, माइनस माइनस वाला को काट दिए, बचा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए एलएचएस तो मेरा इतना आ गया, आरएचएस कितना है, आरएचएस भी मेरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मेरा हो गया, तो साइड में लिख देंगे यहाँ आरएचएस प्रूव्ड। चलिए तो अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब LHS लिखेंगे, LHS, अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे क्वेश्चन है वैसे LHS वाला लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो दोनों में देखिए क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को हम बाहर लिख देते हैं, अभी बचा ये तो निकल गया बाहर, तो 1 हो गया, ये 2 का 2 लिख दिए, उसके बाद जो साइन क्यूब था तो 1 निकल गया, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे में क्या सेम है, नीचे में तो हाँ कॉस थीटा सेम है, तो कॉस थीटा को लिख देंगे बाहर, तो कॉस थीटा बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 लिख देंगे, अब 1 निकल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ -1 हो गया। अब साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो थोड़ा सा लंबा है, 1 माइनस 2 को 2 लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस क्यूब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो साइन स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे, तो उधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई जो नीचे में है उसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आगे का सॉल्यूशन, टेन थीटा को छोड़ देंगे सेम को सेम। अब यहाँ देखिए 1 को 1 छोड़ देंगे, 2 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से इंटू किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे में है क्या, 2 सेम है सेम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे टेन थीटा को टेन थीटा छोड़ देते हैं, उसके अब इसको लिखेंगे 2 -1 हो रहा है, तो 1 माइनस 2 तो -1 हो गया, फिर प्लस 2 जैसे है उसको ऐसे ही लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नीचे वाला को ऊपर वाला जैसा सेम करेंगे, तो टेन थीटा को लिख देंगे टेन थीटा, अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले हम लिख देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नीचे में भी लिख देंगे जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों मेरा सेम हो गया, तो दोनों मेरा कट गया, तो बचा क्या, tan थीटा। तो LHS मेरा tan थीटा आ गया, RHS tan थीटा है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम RHS। इस तरह से ये भी मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन। यार ये तो बहुत लेंदी है, घबराना नहीं है, इसको अच्छा से पढ़ के बनाना है। तो पहले LHS वाला का हम अलग से बनाएंगे, फिर RHS वाला को भी बनाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्वेश्चन प्रूव होगा। पहले एक तरफ LHS लिख देते हैं, LHS का जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं कॉसेक ए है, यहाँ थीटा रहे चाहे ए रहे, उससे हमको घबराना नहीं है, इसको बनाना है।
थीटा की जगह ए रहे, आपका नाम रहे, उससे घबराना नहीं है, सब मतलब बनेगा उसी फार्मूला से। अब LHS एक तरफ हो गया, RHS वाला भी लिख देते हैं। RHS का जो क्वेश्चन है उसको भी लिख देते हैं, तो 1/10A प्लस कॉट A। अब तो पहले हम LHS का यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद RHS का भी बनाएंगे, दोनों का आंसर सेम लाएंगे। तो कॉसे को हम लिख सकते हैं 1/sin A, तो यहाँ लिख देते हैं 1/sin A। यहाँ फिर माइनस है, जो sin A है तो sin A को लिख दिए, छोड़ दिए। अब आगे चलते हैं तो sec को हम लिख सकते हैं cos 1/cos A, तो 1/cos A लिख देते हैं माइनस cos A। अब फिर से उसी तरह से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम नीचे वाला का लेंगे तो साइन ए हो गया, 1 का 1 हो गया, माइनस साइन का साइन स्क्वायर हो गया, साइन से इंटू होगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर उसी तरह से इधर भी एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो गया, इधर 1 का 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस से इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर का पहले तो हम पढ़े थे, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, बाई साइन ए लिख देते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर पढ़े थे, तो इंटू साइन स्क्वायर बाई ए थीटा, सॉरी ए बाई कॉस ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन से साइन स्क्वायर वाला कट गया, कॉस से कॉस स्क्वायर वाला कट गया, तो बचा क्या कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। अब चलते हैं हम RHS वाला, LHS तो मेरा आ गया, RHS को अब हम बनाते हैं, तो RHS वाला का भी को सोल्यूशन करेंगे। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, तो साइन ए लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला को छोड़ देंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस से कॉस छूट गया, तो बचा क्या साइन, तो साइन से साइन को इंटू किया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर प्लस इधर हो गया, साइन से साइन कट गया तो बचा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना पढ़े थे हम लोग, तो 1 पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 के ऊपर 1 छोड़ दिया, 1 हो गया। तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है इंटू साइन ए है, तो उसको ऊपर लिख देंगे, तो ऊपर लिख देते फिर से, सॉरी नहीं दिखा था, तो लिख देते हैं ऊपर गया तो ऊपर इंटू हो गया, तो अब कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। आई बचा नीचे, नीचे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े थे हम सब 1 पढ़े थे, तो इसको पहले लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे 1, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए। तो हम लिख दिए, ऊपर का ऊपर सेम हो गया, नीचे का 1 हो गया, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो अब देखिए LHS मेरा साइन कॉस ए इंटू साइन ए है, RHS भी मेरा कितना हो गया कॉस ए इंटू साइन ए है, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया दोनों प्रूव्ड हो गया, सेम हो गया। तो LHS इक्वल टू लिखेंगे RHS, इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका आंसर कमेंट में दीजिए।